अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एफआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम एक्सरसाइज 14.3 जो कि स्टैटिस्टिक्स की 14.3 एक्सरसाइज है ये पढ़ेंगे। और आज हमें पढ़ने हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय मीन्स ऑफ ग्राफ्स। देखिए बेटा, हमने कहा जो न्यूमेरिकल डाटा है इसको हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमने इससे पहले पढ़ा टेबुलर फॉर्म, और दूसरा जो है दैट इज ग्राफिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल फॉर्म में हम सबसे पहले देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है। व्हाट इज बार ग्राफ? देखिए बेटा, यूजुअली जो बार ग्राफ है ये हम तब डालते हैं, तब बनाते हैं बार ग्राफ जब डेटा अनग्रुप्ड हो, व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड। तो उस वक्त हम बार ग्राफ डालते हैं। तो बार ग्राफ क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इट इज द representation of numerical data in the form of rectangles, in the form of rectangles of uniform width। इन रेक्टेंगल्स जो है उनकी विड्थ क्या होती है? यूनिफॉर्म। सो वी से दैट बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। दीज rectangles are called bars। इन रेक्टेंगल्स को क्या बोलते हैं हम? इनको हम बार्स बोलते हैं। द हाइट ऑफ ईच बार जो बार होता है इसकी जो हाइट होती है correspond to the frequency of the these are correspond to the frequencies of the respective observations। और बेटा, दो बार्स के दरमियान देयर इज अ गैप बिटवीन टू बार्स। एक यूनिफॉर्म गैप होती है दो बार्स के दरमियान। तो हम एक बार ग्राफ जो है ये हम कैसे बनाएंगे? देखिए, सपोज वी हैव सम न्यूमेरिकल डेटा और हमने इसका बार ग्राफ बनाना है। देखिए, हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा है रिलेटेड ब्लड ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स इन क्लास। तो बेटा, सपोज करेंगे एक क्लास है, क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, और इन स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो स्टडी किया गया। सो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव द ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ। Now suppose that there are 30 students in the class. Suppose that the students having blood group A, ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद 15 है। हम क्या करेंगे?
हम इस ए से स्टार्ट करेंगे, हम 15 तक जाएंगे। और अब इसकी जो विड्थ है, देखिए ये बन गई लेंथ और द हाइट ऑफ द बार दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी 15 ऑफ ब्लड ग्रुप ए। तो अब इसकी जो विड्थ ऑफ दिस क्लास जो है, इस ब्लड ग्रुप की जो विड्थ है वो आप खुद चूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि पेपर पर हम यूजुअली स्केल ही यूज कर सकते हैं। तो आप 1 सेंटीमीटर चूज कर सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर चूज कर सकते हैं। देखिए यहां मैंने एक यूनिफॉर्म विड्थ में चूज करूंगा। यहां पर लेट्स चूज अ यूनिफॉर्म विड्थ हियर, से फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की एक विड्थ में यहां पर चूज करूंगा, या चलिए हम 2.5 सेंटीमीटर। तो अब ये जो विड्थ है यह हमने सेम रखनी है थ्रू आउट द ग्राफ। देखिए जो विड्थ है, विड्थ सेम बननी चाहिए ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जितना आपने यहां विड्थ बनाई उतनी ही ऊपर बनाई। अलबत्ता जो हाइट ऑफ दिस बार है दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ग्रुप ए। अब मान लीजिए जो ब्लड ग्रुप ए है इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, यानी 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। तो हम इसकी जो हाइट है वो हम देंगे 15। और उसके बाद नॉर्मली इस बार्स को कलर करना होता है, इनकी कलरिंग करनी होती है इन बार्स की। ठीक है। तो इसी तरह मानिए जो ब्लड ग्रुप बी है, से फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैव द ब्लड ग्रुप बी। तो ये हमने 2.5 सेंटीमीटर यहां से हम चूज करेंगे। ये बन गई विड्थ ऑफ द क्लास। तो हमें कहां तक जाना है? हमें जाना है 10 तक। इस बार की जो हाइट है वो हाइट कितनी है? वो 10। थोड़ा इसको ऊपर फोड़ ले जाएंगे 10 तक। ये बन गई जो ब्लड ग्रुप बी है। ब्लड ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसी है 10 स्टूडेंट्स ऐसे है जिनका ब्लड ग्रुप बी है। एंड 15 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स आर having blood group AB। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 15 बन गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 बन गई, हो गई 25। हाँ, अब जो ब्लड ग्रुप ए है, से फॉर एग्जांपल दिस ब्लड ग्रुप ए 3 स्टूडेंट्स का है, तो हम इसको 3 तक ले जाएंगे। लेकिन विड्थ ऑफ द क्लास जितनी आपने यहां से रखी है उतनी ही रखनी है यहां भी। देखिए जो ब्लड ग्रुप ए बी है, 3 स्टूडेंट्स है ब्लड ग्रुप ए बी, और फिर 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसको आप 2 तक ले जाएंगे। तो ये इस इंफॉर्मेशन का बार ग्राफ है। ठीक है। तो दूसरा मेथड जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक तो हो गया बार ग्राफ, दूसरा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज हिस्टोग्राम। जो बेटा हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम इज ऑल्सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल डेटा। जो हिस्टोग्राम है उसमें भी हम न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स। लेकिन उसमें क्या होता है कि 2 बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं होती। तो दूसरा है हिस्टोग्राम। इट इज सेम एज बार ग्राफ, लेकिन बार ग्राफ जो है वो हम यूजुअली डालते हैं जब डेटा अनग्रुप्ड डेटा।
हिस्टोग्राम तब डालते हैं जब डेटा ग्रुप्ड हो। When we have a grouped data, we draw a histogram. और हिस्टोग्राम में क्या होता है कि दो बार्स के जो विड्थ है, जो कोई भी दो बार्स है, उन जैसे आपने देखा जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ में दो बार्स के दरमियान एक गैप होती है, यूनिफॉर्म गैप होती है, लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता। हिस्टोग्राम में दो बार्स के दरमियान गैप नहीं होती। अलबत्ता जो विड्थ ऑफ द बार्स वो सेम होती है, जिस तरह हमने इस तरह अभी इससे पहले देखा, विड्थ ऑफ द बार्स इज सेम बट देयर इज नो गैप बिटवीन एनी टू बार्स, और जो हाइट ऑफ द बार दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। तो यहां मानिए हमारे पास एक ग्रुप डेटा है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। और सपोज करिए ये जो क्लास है 0 to 5 क्लास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यहां से हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बेटा सपोज करें जो क्लास इंटरवल है 0 to 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो हम यहां 3 तक जाए। सपोज दिस क्लास इंटरवल 0 to 5, इट हैज फ्रीक्वेंसी 3, तो हम यहां 3 तक गए और उसके बाद इसका हम कलर करेंगे। तो इसी तरह मानिए जो दूसरी क्लास है 5 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो हम यहां 6 तक जाएंगे। इसी के साथ इसको रखना है, ये कोई भी गैप नहीं आनी चाहिए। और फिर जो 5 to 10 है, यहां से भी हमें 6 तक जाना है और यहां हम इनको ज्वाइन कर देंगे। और इसको फिर कलर करना है। तो अब देखिए यहां पर दो बार्स के दरमियान जो 0 to 5 क्लास है, 5 to 10, इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। अलबत्ता विड्थ सेम है, जितनी विड्थ 0 to 5 क्लास की उतनी ही विड्थ 5 to 10। और जो हाइट ऑफ द बार है दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो क्लास 0 to 5 जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 5 to 10 क्लास इंटरवल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। अब माने जो 10 to 15 क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो हम कहां जाएंगे? 10 तक जाएंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई 10 तक, तो यहां से भी हम जाएंगे 10 तक जाएंगे। और फिर हम इनको यहां से ज्वाइन करेंगे। दिस कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम is the representation of numerical data in the form of rectangles of uniform width. These rectangles are called bars and there is no gap between two consecutive bars. दो bars के दरमियान कोई gap नहीं होती है and height of the bar correspond to the frequency of the class interval. तो जो बार ग्राफ है वो हम डालते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए और जो हिस्टोग्राम है ये हम डालते हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो इसी पर अब हम जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 14.3, इस पर हम बात करेंगे। 14.3 में पहला क्वेश्चन है, A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 44 in years
वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंट। तो बेटा यहाँ पर एक डेटा है, इसमें बताया गया है कि बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो खवातीन है उनमें जो अमवात है उसके कॉजेज क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आपकी बुक पर टेबल बना है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8% फैटलिटी रेट इसकी वजह से है। इसी तरह न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की वजह से जो फैटलिटी रेट है दैट इज 25.4% एंड सो ऑन। वी हैव टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो बेटा हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। देखिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे एक लाइन लेंगे, तो यहां से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कॉजेज ऑफ डेथ है वो हम एक साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है कॉजेज ऑफ डेथ। तो जो पहला कॉज है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए यहां से हम रिप्रोडक्टिव, अब मैं इसको एब्रिविएशन में लिखता हूं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन और HC, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है। और बेटा इसके बाद जो दूसरा कॉज है दैट इज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। तो यहां से आप न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन NPC मैंने लिखा है इसको एब्रिविएशन फॉर्म में। जो तीसरा कॉज है दैट इज इंजुरीज, इंजुरीज। इसी तरह इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, CVC, एंड देन इज अदर कॉज, अदर्स। तो दूसरे साइड से हम क्या लेंगे, जो परसेंटेज है ये हम इस तरह लेंगे, यहां पर है 0। अब क्योंकि हमें हाईएस्ट जो रेट है 31.8%, तो आप ग्राफ में 1 2 से अगर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 तो आपका ग्राफ बहुत ज्यादा लंबा खींचेगा, इसलिए हम इसको लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 में। कोई मल्टीपल्स ऑफ 10 में भी ले सकता है, जो आपकी मर्जी, कोई मल्टीपल्स ऑफ 2 में ले, कोई मल्टीपल्स ऑफ 3 में ले। तो यहां पर हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। सो इट इज 5 10 15 20 25 30 एंड 35। तो बेटा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से जो फैटलिटी रेट है दैट इज 31.8%। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक विड्थ चूज करेंगे, जो आपकी मर्जी एक विड्थ चूज करें। तो हम यहां से जाएंगे 31.8। देखिए ये हो गया 31.8 तकरीबन यहां पर आएगा 31.8। और यहां से भी हम तो इसके बाद हम यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर इस बार का कलर करेंगे। सो दिस द बार फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से जो फैटलिटीज होती है उसका बार। फिर इसी तरह जो दूसरा रीजन है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, उसकी वजह से जो रेट ऑफ फैटलिटी है दैट इज 25.4%। तो बेटा आप यहां से स्टार्ट करके 25.4, देखिए हो गया 25 और ये हो गया 25.4 तकरीबन यहां पर आएगा, ये बनेगा 25.4। देखिए विड्थ ऑफ द बार्स जो है ये बिल्कुल सेम है और दो बार्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म गैप यहां पर है, यूनिफॉर्म गैप बिटवीन टू बार्स। ये है
जो दूसरा कॉज ऑफ डेथ है न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन, और इस वजह से जो फैटलिटी रेट है दैट इज 25.4%। तो ये इसका बार बन गया। फिर इसी तरह है इंजरीज की वजह से जो फैटलिटी रेट है दैट इज 12.4%। तो ये हो गया 10, 12.4 यहां पर आएगा, 10 और 2 हो गए 12, 12.4। अगर आप ग्राफ पेज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा। आप ग्राफ पेज पर ही इनको बनाइए इन बाल्स को, तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहां पर। 12.4 12.4 जो फैटलिटी रेट है इट इज ड्यू टू द इंजरीज। तो ये इसका बार ग्राफ बनेगा। फिर इसी तरह है रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से जो फैटलिटी रेट है इट इज 4.1 है। तो 4.1 एग्जैक्टली। तो देखिए बेटा ये हो गया 4, 5 के नीचे आएगा 4.1। आप यहां भी ऐसा ही बनाएंगे। 4.1 इस तरह का आप गैप बनाएंगे। देखिए दिस द 4.1, ठीक है। और फिर इसी तरह अदर कंडीशंस दैट इज 22% है ये। तो आप इसको जाएंगे 20 और 22 तकरीबन इधर आएगा। ये मानिए दिस द यहां पर शायद हम एक एंट्री भूल गए हैं, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस के बाद इंजरीज है, और इंजरीज के बाद है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। ये तकरीबन यहां पर आएगा। हमने ये ज्यादा दूर लिया, यहां पर आएगा इस तरह। दिस इज द cause of death due to other causes। जो other causes है that is 22%। तो ये इस डेटा का क्या बन गया, ये इसका बार का बन गया, ठीक है। तो आप यूज करेंगे एक पेज, ग्राफ पेज आप यूज करेंगे तो ग्राफ पेज पर आप बहुत अच्छी तरह से बना पाए। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वो इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में करेंगे। वस्सलाम।